वेलकम टू द ओमो पॉडकास्ट शो। थैंक यू दीदी। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे पॉडकास्ट शो में आगे? अच्छा लग रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ी नर्वसनेस थी। ओके, क्या क्या नर्वसनेस में क्या हो रहा था, मतलब क्या घबराहट हो रही थी? पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया जिसका हम जवाब भी ना दे पाए। ओके, और देना भी जरूरी होता है। तो अभी अच्छा लग रहा है? अभी कोई नर्वसनेस नहीं है? अच्छा। कंफर्ट जोन लग रहा है? मस्त। ग्रेट ग्रेट। अभी आप मुझे ये बताइए कि हमने सुना है कि आपकी शादी को कुछ नया कुछ टाइम हुआ है। कितना टाइम हुआ है? 6 महीने। 6 महीने, 6 मंथ एनिवर्सरी 2-3 दिन पहले गई होगी शायद, राइट? क्या फीलिंग आ रहा है, मतलब 6 मंथ के हिसाब से हनीमून पीरियड चल रहा है, तो क्या लग रहा है? अभी तो किधर गए नहीं है। हनीमून गए नहीं है, कब का प्लानिंग है पहले तो ये? क्यों नहीं गए और कब का प्लानिंग है? गर्मी तो बाद में प्लानिंग, ठंडी हो गई, लेकिन हनीमून पीरियड चल रहा है, मतलब एक शादी का हनीमून पीरियड जो चलता है वो चल रहा है आपका। तो क्या फीलिंग आ रहा है, मतलब नई शादी के कुछ बताइए, डिटेल में बताइए, कैसा लग रहा है? बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जुबान पे हैं, कुछ बातों में ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं समझ सके हैं अभी तक। ओके, कभी कभी ऐसा लगता है पूरी तरह से समझ गए, कभी कभी ऐसा लगता है अभी स्टार्टिंग है तो कुछ भी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ओके, और यानी कि होता है प्लस माइनस चल रहा है। चल रहा है। मतलब अभी भी ऐसा टाइम चल रहा है कि एक दूसरे को समझ रहे हो, हाँ। कोशिश कर रहे हो, कोशिश अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। ये सब पीरियड अभी चल रहा है, लेकिन मजा आ रहा है, हाँ। एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ। ग्रेट, वो होनी भी चाहिए, एक स्पार्क है आपके बीच अभी, ऐसा फीलिंग आ रहा है, राइट? अच्छा, आपकी शादी अरेंज मैरिज थी शायद, राइट? लव में नहीं है ना? तो क्या मतलब कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई जर्नी, मतलब कैसे फर्स्ट टाइम मिले, कैसा फील हुआ, पूरा बताइए डिटेल में। पहले हम गायत्री मंदिर में मिले थे। ओके, देखने गए थे। अच्छा, ओके, फिर मेरे के साथ। तो फर्स्ट टाइम प्रिशा को आपने देखा तो मतलब क्या फीलिंग आई? शर्म आ गई। फर्स्ट टाइम किसी से मिलने गए, फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे आप? अरेंज मैरिज के लिए देखने गए होगे, राइट? तो कहाँ मिले थे? गायत्री मंदिर पालनपुर। ओके, तो कैसा रहा जब फर्स्ट टाइम प्रिशा ऐसे आई तो आपने देखा, तो कैसा रहा, क्या फील हुआ तब? मैंने तो पहले देखा था मोबाइल में। अच्छा, फोटो में देखा था, लेकिन रियल में तब फर्स्ट टाइम देखा था? अलग ही हाँ, अलग दिखी थी। अच्छा, फोटो से अलग दिखी थी। अच्छा, तो क्या फील हुआ कि कैसा लगा, कि अच्छी है नहीं अच्छी है, क्या लगा फर्स्ट टाइम के हिसाब से? अच्छी लगी, और मन में ऐसे लड्डू फूटा कि नहीं फूटा? अच्छा, फूटा। ओके, फिर आपको क्या ऐसा फील हुआ प्रिशा उस टाइम? क्या पूछूं, क्या करूं? जैसे आप फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो विशाल के सामने नजर गई कि कैसे, मतलब वो पूरा नहीं, उस टाइम हिम्मत ही नहीं हुई कि उनके सामने नजर उठा के भी देखूं। सब Okay. बैठे थे सामने, नहीं देख पाई। फिर जब लास्ट में हम दोनों ने पर्सनली बात हुई तब देख पाई। अच्छा, तो बातचीत के दौरान ऐसा कुछ लगा कि आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ चीजें ना समझ आई हो? बहुत Okay. कंफ्यूजन थी कि मेरा डिसीजन सही रहेगा, ये डिसीजन सही है, ये करना चाहिए, क्या ये राइट है, ये करूं ना करूं, कैसे करूं, बहुत क्वेश्चन थे। ओके, फिर ऐसा लगा कि सेकंड टाइम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ लगा था? हाँ। पर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, बार बार मिलो। पहले तो ऐसे और फिर से एक बार बात करके देखो, फिर डिसीजन ले कुछ भी। पर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, फैमिली के सामने बात भी रखी थी, एक बार और बात करें तो बोले कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, पहले ही तुमने बहुत टाइम लिया है, क्योंकि पहले ही आधे घंटे से भी ज़्यादा हमारी बात हुई थी। ओके, बोले कि इतनी नई बातें होती हैं, फिर कुछ कई बात बिगड़ ना जाए थोड़ी Okay. ओके, फिर थोड़ा रुक गए। तो एक बार फर्स्ट टाइम मिले, फिर उसके बाद चिट चैट होने लगी, ऐसा कुछ स्टार्टिंग हुआ आपके बीच? एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम मिले थे, उससे पहले मैंने एक अनजान लड़की बन के बात की थी मैंने। ओके, व्हाट्सएप पे? जी। ओके, मतलब कैसे, क्या नोटिस करने के लिए वो किया था आपने? नहीं, यानी कि उनका नेचर कैसे पता चले कि वो, अगर मैं कोई लड़की बन के बात करती हूँ उनसे, तो उनके अंदर अगर लड़कियों के लिए कुछ होगा समथिंग, मतलब फ्लर्टिंग होगा तो हाँ, मेरा वाइफ flirting फ्लर्टिंग होगा, ऐसे चेक कर लेते। ओके, फ्लर्टिंग स्टाइल की होंगे तो बार बार वो मुझे मैसेज करेंगे, हाँ। कहाँ की हो, कैसे हो। पर इनका ये मैसेज नहीं आया तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि फ्लर्टिंग नहीं है बताया। हाँ। अच्छा, उस फर्स्ट वाली चैट में ऐसा कुछ अच्छी नोटिस लगा कि आपको उसने किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, मतलब एज अ फ्रेंड आपसे बात किया कि कुछ और वे में बात नहीं, उस टाइम ठीक है बहना
अच्छा, फिर बहना बोल के बात किया। ओके, मतलब आपने अलग नाम से इंट्रोड्यूस किया तो जी। उसने आपको बहना हाँ। बोला, तो आपको ये चीज अच्छी लगी हाँ मुझे कि ये बात मतलब पसंद- बाकी हाँ, लड़कियों पर नजर नहीं है। हाँ ओके कि नहीं और कुछ होता तो ऐसे खुद एक्स्ट्रा कुछ भी बात कर सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, पर ऐसा कुछ भी एक वर्ड ज्यादा नहीं बोला जितना मैंने पूछा तो उतना ही जवाब दिया। ओके। तो उसके बाद फिर जैसे आपने ये आपका मिलने से पहले का हुआ, फिर बाद में आपने चिट चैट किया कि आपको लगा कि नहीं आगे नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ? एक दो बार ऐसे ट्राई किया था पर जितना मैं पूछती थी उतना ही जवाब देते थे, ज्यादा जवाब नहीं देते थे। तो बहुत फिर- शर्मिल है, बहुत शायद है। शायद हो। तो डिसीजन कैसे लिया कि अभी शादी के लिए हाँ बोलना है, क्योंकि पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे होंगे कि हाँ बोलना है, ना बोलना है, जवाब दो। हाँ तो कैसे डिसीजन लिया? डिसीजन ये लिया कि हाँ लड़का सही है, यानी कि सीधा है, सीधे को जो एकदम नॉर्मल होते हैं उनको हम जिस दिशा में मोड़े उस दिशा में चले जाएंगे, पर जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको सही दिशा पे लाना बहुत मुश्किल होता है। ओके। तो ये मुझे उनका ये प्लस पॉइंट तो लगा। आपने कितना टाइम लिया अपने पेरेंट्स को इन हाँ बोलने के लिए, मतलब विशाल के लिए हाँ बोलने के लिए? एक मंथ। 1 मंथ लिया। मिलने के बाद 1 मंथ लिया। हाँ ओके, उसके विशाल आपने? बाद 8 दिन ये, पर उससे पहले यानी कि पूरा मैंने चेक मैंने भी किया, एक ये month। सब एक मंथ किया था। ओके, मतलब मिलने से पहले ही आपने हाँ, चेक करना शुरू हाँ। किया था और फिर मिलने के 8 दिन के बाद आंसर कर हाँ, दिया। यानी कि मम्मी पापा ने ये डिसीजन लिया पहले पूरा मेरे पर छोड़ दिया था कि देखो आपको जो सही लगे तो उसके लिए भी मैंने एक मंथ किया था। ओके, विशाल आपने कितना टाइम लिया? 1 मंथ। 1 मंथ ये लिया। तो जब पहली बार तो और मन मिलने में क्या गया था- चल रहा था मिलने के बाद, क्या चल रहा था कि क्या पूछना मिलने चाहिए? के मिलने के बाद तो पता नहीं क्या चला था, लेकिन जब बात कर रहे थे जब फोन आया था घर से कि दादी गुजर गई। फिर उसके बाद मतलब बात चल रही थी व्हाट्सएप पे एंड फोन पे, तो उसके बाद डिसीजन। और आई थिंक आप मिले थे उसके एक डिट्टो, मतलब 11th को मिले थे आप जून को, 11 जुलाई को आपकी सगाई, 1 महीना पूरे उसी डेट पे आपकी सगाई हुई थी, राइट? ओके। देन सगाई और शादी के बीच का पीरियड कैसा रहा? मतलब काफी अच्छा बोल सकते हैं, मतलब एक स्पार्कल जर्नी बोल सकते हैं कि कुछ लोग जो हुई, कभी ऐसा लगा कि ना बोलना चाहिए शादी के लिए, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं नहीं? नहीं ऐसे ना बोलना चाहिए वैसा तो कुछ नहीं हुआ, पर ऐसे बहुत कंफ्यूजन बहुत हुआ था कि उनका नेचर ऐसा है, मैं बिल्कुल इस तरह की, कैसे एडजस्टमेंट हो पाएगा। चल क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हमारा लॉन्ग ड्राइव हुआ, उस टाइम पूरे दिन में यानी कि हम 6-7 घंटे साथ में थे, पर इन्होंने एक शब्द मेरे साथ बोल नहीं रहे थे, यानी बहुत शर्मा रहे थे। ओके हम घूमने गए, वो आगे आगे चले, मैं उनके पीछे पीछे। ओके। मैंने बोला पहले बोले कि कुछ खाना है खाओ, तो 1-2 पकौड़ी खाई होगी, मुझे भूख नहीं है, तो मैं पूरा दिन भूखी रही ना। इन्होंने मुझे पानी का पूछा, तब तक मैं पानी भी नहीं पिया, फिर जैसे चक्कर आने लगे मैंने बोला मुझे चक्कर आ रहे, तो पानी पी ले। ओके। बहुत यानी शर्मा बहुत रहे थे। तो उस टाइम आपको ऐसा लगा कि ये बहुत कम बोलता है और हाँ। मैं काफी नॉटी हूँ, काफी हिल मिलने वाली मैंने लड़की इनको हूँ। बोला आप बहुत कम बोल रहे हैं, मैं आपसे कैसे एडजस्टमेंट कर पाऊँ? बोले वो तो बाद में हो जाएगी बात। ओके, मतलब वही जो सेम क्वेश्चन मैंने पापा मम्मी को पूछा था कि कंपेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी रिलेशन में। आपको ऐसा लगा कि आप दोनों काफी डिफरेंट हैं या कुछ कुछ चीजें सिमिलर हैं आप में? नहीं सिमिलर नहीं है, तो ऐसे हो जाता है। मतलब क्या चीजें सिमिलर और क्या अलग है आप दोनों में? जैसे मैं बहुत मुझे बोलना ज्यादा चाहिए, एकदम शांत थे, कुछ कुछ बातें यानी बहुत, मैं शॉकिंग ज्यादा हूँ, ये एकदम सिंपल है, और कुछ नहीं। तो फिर तो भी आपको ऐसा लगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ में कंपेबिलिटी होनी जरूरी है, मतलब होनी चाहिए पर कुछ कुछ पॉइंट पे होनी चाहिए, ना कि यानी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, बट है ना वो हमें समझ सकते हैं ना, सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग होनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है, वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी है और वो कि वो चीज हर एक मोड़ पे वो हमें समझ सकती है क्या चाहती है, इसको इस बात की जरूरत है, वो नहीं समझेंगे मुझे पसंद नहीं है इसको पसंद है ना, तो वो करना है, तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। देन शादी में जब फर्स्ट टाइम आपने प्रिशा को देखा मंडप में, शादी के जोड़े में, तो क्या क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? मेरी नजर नहीं हट रही थी, ओके बहुत अच्छा लग रहा था। ओके। एंड और शादी हो रही थी तो पहली बार से मतलब थोड़ा बताओ बताओ, डर भी लग रहा था डर भी लग रहा था। और ऐसा लग रहा था फाइनली अब मेरी शादी हो गई शादी है। ओके, मतलब जैसी चाहिए थी वैसी प्रिंसेस मुझे मिल गई है। प्रिशा आपको कैसा फील हो रहा है? उस टाइम जब देखा, उस टाइम तो मेरी नजर ही नहीं उठी थी, हाँ, फिर जब फोटो शूट हो रहा था तब ऐसे नॉर्मली ये विशाल है, इनसे मेरी शादी हो रही है, ओके बस यही क्वेश्चन चल रहा था। पर उस टाइम भी एक लड़की का वो होता है ना, नर्वस फेस बहुत होती है, तो वो अंदर से डर भी हाँ लग डर रहा जाता था। था मुझे, वो पूरा दिन मेरा वैसे ही ज्यादा रहा।
अच्छा 6 मंथ हो गए आपकी शादी को, तो आपके हिसाब से शादी में क्या ऐसी 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए जो शादी को लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ टाइम अपनी आखिरी श्वास तक चलाने के लिए जरूरी है? क्या लगता है? फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, ओके दूसरा है ट्रस्ट, ओके ट्रस्ट होना चाहिए, और थर्ड बात ये दोनों की रिक्वायरमेंट्स, उनकी एक दूसरे की जरूरत है हाँ समझे। जरूरतें समझे, उनको क्या पसंद है वो मुझे समझे, ये तीन लोगों में तो फिर बहुत easy है। एक अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड दूसरा कि एक दूसरे को क्या चाहिए, हाँ। एक दूसरे से क्या चाहिए, उम्मीद क्या है, हाँ वो समझ के चलना हाँ चाहिए। वो समझना बहुत जरूरी ये 3 चीजें आपको लगता है हाँ। कि लाइफ टाइम चलने के लिए है। जरूरी वो है? होगा तो प्लस माइनस में सब में हम ऐसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेते हैं उसको भी। और मतलब ऐसा क्या लाइफ के मतलब शादी के क्या प्रोस एंड कॉन्स है, मतलब जैसे शादी एक अच्छी बात है वैसे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो आपके हिसाब से क्या प्रोस एंड कॉन्स रहेंगे शादी के? एक ये है कि पहले अकेले थे, कोई जीवन साथी नहीं मिल गया, पर फिर ऐसे कभी कभी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। पहले जैसे आजाद पंछी की तरह थे, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। अब एक आ जाता है, अपनी कुछ लिमिट आ जाती है कि इससे बाहर हमें नहीं जाना है, ओके इससे बहुत कुछ बढ़ जाती है। आपके हिसाब से क्या है अर्षद, प्रोस एंड कॉन्स? 6 महीने से मैं निकला ही नहीं दोस्तों के साथ। 6 महीने से आप दोस्तों के साथ निकले नहीं हो, मतलब आजादी पूरी तरह से छीन गई छीन है। गई है। अच्छा, और प्लस पॉइंट पर पर महसूस भी नहीं होता है। प्लस मैसेज भी नहीं करते, ये दोस्त है। हाँ, तो आपके हिसाब से मतलब शादी में आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि वाइफ और हस्बैंड को पहला दोस्त बनना चाहिए? फर्स्ट दोस्त की रिलेशन होना चाहिए, बाद में अभी तो जैसे हमारा लगता ही नहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, फर्स्ट हम बेस्ट फ्रेंड है, ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारी रिलेशन। सारी बातें एक दूसरे से शेयर करना वो जरूरी है। सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट है ट्रस्ट, और सेकंड बात ये है कि हमारी एक बार ये मेरी हो गई ना, तो फिर अब मुझे हर सिचुएशन में इसके साथ एडजस्ट करना है। फर्स्ट ये हमारे अंदर ये एक तो ट्रस्ट लेके आगे चलना है कि जो भी है अब इसके साथ एडजस्ट करना है, जो भी है प्लस माइनस है, लव है तो लव के लिए कुछ भी करना है। मतलब ऐसा है कि अभी की जो जनरेशन चल रही है शादी की, आप अभी की जनरेशन के हो, तो लोग अभी शादी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसा लगता है कि आज है कल नहीं है। आपके हिसाब से शादी का मान्य क्या है, मतलब क्या चीजें शादी में होनी जरूरी है और उसकी इम्पोर्टेंस आप कितनी समझते हैं, कितने परसेंटेज आपके दिमाग में उसकी है इम्पोर्टेंस? वैसे तो शादी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में एक अकेला जीना वो अलग बात है, और एक लाइफ पार्टनर के साथ जीना। जब हम पूरी दुनिया से हार जाते हैं ना, एक पार्टनर ही होता है, भले हमारे बच्चे हो जाए कोई भी हो जाए, सब साथ छोड़ देंगे, लाइफ पार्टनर लास्ट तक, भले कितना भी लड़ो झगड़ो कुछ भी हो, लाइफ पार्टनर हमेशा साथ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लास्ट तक एक लाइफ पार्टनर ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। तो कभी कभी उसमें प्लस माइनस पॉइंट दिखे तो उस टाइम पे उसको अवॉइड करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो कुछ कैसे करते adjust वो करना भी चाहिए? हमारी अवॉइड करते हैं, कुछ हम भी उनकी अवॉइड करेंगे, वो भी देखना चाहिए ना, वो भी तो मेरे कुछ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते होंगे ना मेरे लिए, तो वो भी आप करते हो कॉम्प्रोमाइज विशाल? बहुत करते कौन से कॉम्प्रोमाइज किए अभी तक 6 महीने में? 6 महीने की कॉम्प्रोमाइज डिटेल में बताइए। याद नहीं। 6 महीने में याद नहीं है? 60 साल कैसे रहोगे? 60 साल में तो बहुत सारी चीजें होंगी। वो कुछ यानी कभी कुछ इनकी इच्छा भी होती है कहीं जाऊं, पर ऐसे उनको पहले से होता है इसको पसंद नहीं आएगा, मतलब जो चीजें प्रिशा को पसंद है आप उस हिसाब से चलते हो, ओके, एडजस्ट करते हो, काफी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्ट करते हो। अच्छा, आपकी दोनों के लाइफ में जब शादी हुई, शादी से पहले या बचपन से एक शादी का सपना हर कोई देखता है, तो आइडियल कपल कौन है? प्रिशा आप बताइए, आपकी लाइफ में कौन आइडियल कपल है आपके लिए शादी को सोचते हुए? मतलब जैसे कि हर एक लड़की का और हर एक लड़के का शादी के लिए एक आइडियल कपल होता है कि मेरी शादी ऐसे निभे, इस कपल की तरह बने, वैसे आपकी लाइफ में आप किसको आइडियल कपल मानते हो शादी के लिए? मेरे मम्मी पापा। ओके, उनके बारे में बताइए कि किस वे में आप उनको ऐसा सोचते हो? कभी कभी देखो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाए तो पापा को ऐसे किस तरह से हैंडल करना है उनको, बचपन से आप देखते आए बचपन से बहुत देखा है कि किस Okay. तरह से ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि ये बात मैं होती मैं ना सहन कर पाती, पापा ने कैसे एडजस्ट किया, पापा ने इस बात को कितना, यानी पूरी सिचुएशन बिगड़ गई थी, सब गुस्से में थे, पर पापा उस टाइम देखो पापा का कसूर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कैसे चुप कैसे हो गए,
यानी ये बहुत बड़ी बात है कि हमको कोई कुछ बोल जाए और हम ऐसे हो जाते हैं मैं इसको अच्छे से जवाब दूंगी, पर वो बड़ी बात नहीं है। उस टाइम चुप रहना वो बहुत बड़ी बात है। और पापा ने कैसे चुप रह के किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया। और कभी पापा का ऐसा हो जाता है, मम्मी बोले कितना भी गुस्सा हो, पर ऐसे उनको ऐसे नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड है ना, कैसे कुछ भी उनका प्लस माइनस है, मुझे एडजस्ट करना है। तो यानी मैं मेरे मम्मी पापा को कि बस मैं इनकी तरह निभा लूँ। मतलब आपकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हुई है कि आपने हमेशा उनकी तरह सोच के और अपनी लाइफ में हमेशा मैं उसे पापा सलाह को दी। बहुत देखती थी, इस जगह पे देखो मैं ना सहन कर पाती, पापा कैसे एडजस्ट करके आगे बढ़े, पापा कैसे एडजस्ट किया, पापा ने कैसे किया। उस टाइम अभी मैं गई ना, पापा को ही बोला पापा आप मेरे लिए बहुत बड़े हो, आपको देख के ही मैं आगे। उस दिन मम्मी को भी मैंने यही बोला, वही पापा जैसी सहन शक्ति मैंने पूरी दुनिया में किसी में नहीं देखी। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए। अच्छा, मतलब क्या आप क्या फील कर पा रहे हो उनके लिए कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी? बहुत, यानी उनके लिए कुछ वर्ड ही नहीं आते। उनके लिए जो उनका प्यार है, उनके जो जिस तरह से परवरिश की है ना, उनके लिए मेरे कुछ वर्ड ही नहीं है। मतलब एक हार्ट से थैंक यू उनके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कौन से आइडियल कपल थे शादी के लिए? मम्मी पापा, थोड़ा जोर से बोलिए। मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा, ओके। पालनपुर वाले या खेरालू वाले? खेला। खेरालू वाले, अच्छा। ओके, मतलब खुद के मम्मी पापा आपके आइडियल। क्यों आइडियल रहे, मतलब ऐसा तो क्या देखा आपने उनमें? 35 साल तक साथ रहे। 35 साल नहीं, 34 साल। 34 साल। 34 साल, ओके। हम दोनों के बीच वो 58 इयर्स के अभी तक की उनकी बातें पूरी नहीं होती। कुछ अच्छा। बातें लगती है, रोज अपने लिए टाइम निकालते हैं। हाँ। संडे और संडे हाँ। मतलब उनकी बातें खत्म नहीं होती बातें है, खत्म नहीं होती। हमेशा बातें करते रहते हैं। हमेशा बातें होती और इतने एडजस्टमेंट उन्होंने लाइफ में एक दूसरे के साथ किए हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी इतना प्यार से रहते हैं वो। ओके, तो प्रिशा के लिए आप कैसा कैसा सोचते हो ये चीजें? मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ, हम भी हमेशा ऐसे ही बातें करते रहे, टाइम निकालते रहे इसके लिए, मेरे इसी के लिए लिए, एक दूसरे के लिए टाइम कौन सा निकाल- सॉन्ग डेडिकेट करोगे अभी आप प्रिशा को? बताइए बताइए, कौन सा सॉन्ग? गा के 2 लाइन सुना दीजिए। थोड़ा सा अच्छे से इसे रोमांटिक। प्रिशा आप गाइए। तेरा मेरा प्यार देख जग समाते कर मुझे। अच्छा, ओके, अभी एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए कि 6 महीने की शादी में कैसा फील हो रहा है और हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइफ लॉन्ग शादी के लिए? वैसे तो देखने जाए 6 महीने यानी बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, पर ऐसे हम स्मूथली चलेंगे, फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे को समझेंगे, तो स्मूथली लाइफ बड़ी बात नहीं है, गुजर जाएगी अच्छे हाँ, से। उधर जाएंगे। हंसी तो खुशी मेरे मजा लाइफ आएगा। को यानी बहुत बड़ा डिप्रेशन में नहीं, मुझे पत्नी वाला बनना है, मुझे धर्म पत्नी बन के रहना है, ये मेरे पति देव है, ये पूरी तरह से पति की तरह चले, ये नहीं हो पाएगा। एकदम फ्रेंड्स की तरह, बच्चों की तरह चलेंगे ना, तो फिर स्मूथली लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी। ये मैसेज है आपका। ओके, ग्रेट।